देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। पूछ रहा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पढ़े हैं। प्रतिरोधकता क्या होता है, किसी भी पदार्थ की जो होता है विशिष्ट गुण होता है। किसी भी पदार्थ की क्या होता है, विशिष्ट गुण होता है। प्रतिरोधकता किससे सूचित करते हैं, प्रतिरोधकता को सूचित करते हैं रॉ से। प्रतिरोधकता को रॉ सूचित करते हैं। और यहाँ पे एक समझने वाली बात है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोधकता अगर इंग्लिश की बात करें तो इसका इंग्लिश होता है रेसिस्टिविटी। क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। और एक प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, अगर बात करें प्रतिरोध का तो प्रतिरोध को बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस बोलते हैं। और रेसिस्टेंस को R से सूचित करते हैं। ठीक। अब पूछ रहा है यहाँ पे प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो जब मात्रक की बात करें, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, पहला है ओम। ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। और दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, तीसरा ओम पर मीटर, चौथा है MHO। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रतिरोधकता का आंसर हो जाएगा ओम मीटर। और ओम हो जाएगा किसका, ओम हो जाएगा आपका प्रतिरोध का। जैसे कि बताए हैं प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता जो है जिसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, ये जो है ये किस पर निर्भर करता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। इसमें लिखना है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा क्या लिखा है, तापमान पर। दूसरा करता है तापमान पे करता है। अगर रेसिस्टिविटी रॉ की बात करें, और रॉ बराबर होता है, जैसे R बराबर होता है रॉ L/A। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। और जब अगर वहीं फिर बात करें जो प्रतिरोध निर्भर करता है, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, तापमान पर, और अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर। ये दोनों में ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की SI इकाई है। क्वेश्चन को बढ़िया से देखना, क्या कह रहा है, रेडियोधर्मिता की SI इकाई है। देखिए पहला ऑप्शन है बेकुरल, क्यूरी, फैराडे और रदरफोर्ड। अब इसमें आप लोग देखे होंगे, देखिए यहाँ पे देखिए बेकुरल से भी रेडियोधर्मिता को मापते हैं, क्यूरी से भी रेडियोधर्मिता को मापते हैं, और रदरफोर्ड से भी रेडियोधर्मिता को मापते हैं। लेकिन यहाँ पे SI इकाई की बात कर रहा है, तो SI इकाई में क्या होगा, SI इकाई में बेकुरल ही आंसर होगा। क्यूरी भी रेडियोधर्मिता की मापक है, और रदरफोर्ड भी रेडियोधर्मिता की मापक है। तो अगर SI इकाई की बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है जो रेडियोधर्मिता की SI इकाई कौन है, तो क्या होगा इसका, इसका आंसर बेकुरल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फैराडे है। फैराडे कौन चीज का है, फैराडे जो है विद्युत संधारिता का है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसको लिख सकते हैं आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, फैराडे होता है। और फैराडे इसको सूचित करते हैं C बराबर Q/B से। ठीक ना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं, जिसको विद्युत संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत संधारित्र का SI मात्रक फैराडे है। और इसको हम C बराबर Q/B लिखते हैं। Q आवेश हुआ और B क्या विभवांतर हुआ, जिसको वोल्ट भी बोलते हैं। तो इसका भी ध्यान में रखना, C बराबर Q/B को ध्यान में रखना। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर घंटा और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाया जाता है। कार का मंदन ज्ञात करें। देखिए तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी कार का प्रारंभिक चाल जो है, तो यहाँ थोड़ा साफ कर देते इसको बताने के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है
किसी कार का प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है। कोई कार है, वो क्या है, 72 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से कोई कार है, मान लीजिए ये आपका कार हुआ, ये कार जो है इसका यू का मान हो गया 72 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है, और 5 सेकेंड में क्या करता है, इसमें ब्रेक लगा देता है। 5 सेकेंड में जो कार ब्रेक लगाता है, अब पूछ रहा है 5 सेकेंड के बाद इस कार का मंदन कितना होगा। मंदन मतलब क्या होता है, मंदन एक्सीलरेशन को ही बोलते हैं, जो निगेटिव में होता है।